Hello students, our next chapter is kinship, caste and class. बेटा kinship मीन्स होता है kinfolk यानी द रिलेटिव्स ऑफ द किंग, यानी राजा के जो निकटतम रिश्तेदार होते हैं उस ग्रुप को हम किनशिप बोलेंगे। कास्ट मीन्स बेटा जाति होता है एंड क्लास मीन्स जो है ग्रुप कैटेगरी, जैसे हायर ग्रुप, लोअर ग्रुप, मिडिल ग्रुप। ठीक है बेटा, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो विश्व का सबसे बड़ा एपिक माना जाता है महाभारत, उसकी सहायता से हम इन सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके पहले हम चलते हैं बेटा, थोड़ा सा हम पीछे निगाह डालें। व्हाट वाज मेंशन इन द प्रीवियस चैप्टर। चले थोड़ा सा, बस एक मिनट। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ that there were several changes in economic and political life between 600 BC to 600 C. And some of these changes influenced societies too. यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक जो है तमाम आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन हुए, और इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समाज पर अपना प्रभाव भी डाला था। ठीक ना, और इन सब बातों को समझने के लिए व्हाट डू आवर हिस्टोरियंस डू, लेट अस सी। आवर हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सुअल ट्रेडिशंस to understand the past economical and political life and also norms of social behavior. यानी प्राचीन काल के आर्थिक और राजनीतिक जीवन को समझने के लिए और सामाजिक व्यवहारों को समझने के लिए हमारे इतिहासकार जो हैं टेक्सटुअल ट्रेडिशंस का जो है सहारा लेते हैं। ठीक है, एंड दोज हिस्टोरियंस गॉट आइडियाज फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस एंड फ्रॉम द टेक्सटुअल सोर्सेज। और इसके लिए उनको विचार कहाँ से मिलते हैं? जो उनको इंस्क्रिप्शन मिली हैं, अभिलेख मिले हैं, और जो टेक्सटुअल सोर्सेज मिले हैं, यानी कि जो ग्रंथ मिले हैं, उनकी सहायता से जो है इनको सहायता मिलती है प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। ठीक ना, और जो ग्रंथ में व्हाट आर द थिंग्स मेंशन इन द एपिक्स इन द टेक्स्ट, लेट अस सी। वी गेट ए glimpse of some social actors from inscriptions। समझ लो बेटा, यानी अभिलेखों से क्या मिलता है हमें? कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। एंड द टेक्स्ट वे रिटन मोस्टली अबाउट सम स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज। और जो ग्रंथ लिखे गए थे ना, वो किसी समुदाय विशेष को दृष्टिकोण में रख करके लिखे गए थे। तो let us see that who composed those epics, those textual things and for whom। आइए देखते हैं कि वो किसने लिखा और किसके लिए लिखा। ठीक ना, तो now we have to study about the greatest epic which is considered the greatest epic of the world, that is our महाभारत। ठीक है बेटा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एंड with the help of this epic we shall study about the kinship, the caste and the class of our societies। इनकी सहायता से हम अपने समाज में जो किनशिप यानी जो बंधुत्व की भावना थी, जो जाति थी, कास्ट थी, और जो वर्ग थे लोगों के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग महाभारत पे थोड़ी सी दृष्टि जाने। व्हाट इज महाभारत? महाभारत इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड which was composed between 500 BC to 500 CE। It means it was composed over a period of about 1000 years। ठीक ना, and what is mentioned in that epic? There is mention about the battle, about the forest, about the palace and about the settlements। So what was the reason of मेंशन ऑफ दिस थिंग्स? इन सब चीज़ों के मेंशन का कारण क्या था? देयर वॉज ए स्ट्रगल, देयर वॉज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू सेट्स ऑफ वॉरिंग कजिन्स। यानी एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों के बीच युद्ध का कारण था। क्या कारण था वो? दैट वॉज अ लैंड एंड पावर, यानी भूमि के लिए और अपनी शक्ति समर्थन
शक्ति प्रदर्शन के लिए, साम्राज्य दिखाने के लिए, यही झगड़ा था। एंड विच वेर दोज कजिन्स, दोज वेर कौरवांस एंड पांडवास, यानी कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था और दे फॉट मैनी बैटल्स, वो कई लड़ाइयाँ लड़े। एंड पांडवास हैड टू गो इन द फॉरेस्ट, उन्हें जो जंगल भी जाना पड़ा था, ठीक ना। इन सब बातों का जो उल्लेख किया गया है। और अब हम चलते हैं बेटा, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, क्रिटिकल मीन्स बेटा समालोचनात्मक, एडिशन मीन्स संस्करण, यानी महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ठीक ना। ये कैसे हुआ, कब हुआ? देखिए, there were written many textual things about Mahabharata in many states, in many languages, but in 1999 Mr. V.S. Suthankar, who was a great scholar of Sanskrit, he decided to compose a latest Mahabharata edition with the help of his companions, ठीक ना। तो in 1919 under the leadership of a noted Indian Sanskritist Mr. V.S. Suthankaran, a team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of the Mahabharata. और what did they do? इसके लिए उन्होंने क्या किया? They compiled Sanskrit manuscripts of the text. उन्होंने जितनी भी संस्कृत में महाभारत लिखी गई थी उन सबको कलेक्ट किया, ठीक ना। और आफ्टर दैट दे कंपेयर्ड द वर्सेस ऑफ ऑल महाभारत टेक्स्ट, समझे आप? उन्होंने जो है, वर्सेस का मतलब होता है बेटा श्लोक, वर्सेस मीन्स जो है श्लोक, यानी जैसे पद्य टाइप होता है, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया? दे कंपेयर्ड द वर्सेस ऑफ ऑल महाभारत टेक्स्ट, जितनी भी जो है लैंग्वेज में महाभारत लिखी गई थी, चाहे संस्कृत में हो, प्राकृत में हो या पाली भाषा में हो, उन सब का जो है उन्होंने कंपेयर किया। जो श्लोक थे ना उनको उन्होंने कंपेयर किया। उसके बाद क्या किया? दे सेलेक्टेड मोस्ट कॉमन वर्सेज, जो सब में कॉमन श्लोक मिले थे उसे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। एंड in this process they prepared a lot of verses and the number of those verses become 1 lakh verses, 1 लाख जो श्लोक हो गए। एंड दैट महाभारत वॉज प्रिपेयर्ड इन 13,000 पेजेस, और जो महाभारत इन्होंने जो संस्करण करके लिखी उसमें जो 1300 पेज लिखे गए और उसमें 1 लाख श्लोक शामिल है, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया? सारे संस्कृत की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको उन्होंने कलेक्ट किया, उनको कंपेयर किया, जो कॉमन चीज़ें थीं उसको उन्होंने अलग किया, और उसके बाद जो कॉमन चीज़ें थीं उनको उन्होंने मेंशन किया अपने इस महाभारत में, जो ग्रंथ इन्होंने लेटेस्ट तैयार किया। और वो ग्रंथ जो है तैयार हुआ 13,000 पेजेस का, जिसमें 1 लाख वर्सेज श्लोक पाए गए, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें, मेनली द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स वे रिटन बाय द ब्राह्मणाज, जो संस्कृत में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी। ब्राह्मणों ने जो है इस महाभारत की जो है मतलब महाभारत का वर्णन किया था संस्कृत में, और कोई 1-2 जगह नहीं, ये चीज़ें जो है तमाम जगह पे जो की गई थी, लिखी गई थी। सच है फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ, यानी उत्तर में जो है कश्मीर में, नेपाल में, और दक्षिण में जो है केरला और तमिलनाडु तक, तमाम जगह पे जो है ये चीज़ें लिखी गई थी। उन सारे टेक्सचुअल थिंग्स को जो उन्होंने कलेक्ट किया था उसके बाद जो है ये काम उन्होंने किया था। चलिए चलते हैं बेटा आगे। तो उसमें जो कॉमन चीज़ें थी उसको तो उन्होंने अलग कर दिया, कॉमन जो चीज़ें थी, जो सारे ग्रंथों में एक श्लोक पाए गए, समान पाए गए, उसे उन्होंने अलग कर दिया, मेन कर दिया, ठीक ना।
और जो रीजनल वेरिएशंस थे, यानी कि तमिलनाडु में कुछ और था, केरल में कुछ और था, नेपाल में कुछ और था, हाँ, तो इन सबको जो है उन्होंने वेरिएशंस के आधार पे जो है जो विभिन्नताएं थी उसको जो है फुट नोट्स के रूप में, यानी कि बीच पेज में लिखा, लेकिन जो कॉमन थे उसको जो उन्होंने फ्रंट पे लिखा, और जो वेरिएशंस थे जिसमें भ्रामक चीज़ें थी, मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, उन्हें जो फुट नोट्स के रूप में बीच में जो है मेंशन किया। और अपेंडाइसेस, यानी कि पुस्तक के अंत में अंतिम पेजों पर उन्होंने जो है अपेंडाइसेस, यानी कि जैसे होता है ना कॉन्टेक्स्ट होता है, विषय सूची, उसका उन्होंने उल्लेख किया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मेंशन की गई है। और बेटा उस समय जो डायलॉग्स बोले जाते थे ना, इन लोगों के बीच में जो संवाद होते थे, बातचीत करते थे लोग, उसमें भी जो है दो तरह की बातें आई। एक तो वो लोग थे वन हु वेयर कॉन्सेंसस, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे, यानी उसको एक्सेप्ट करते थे, और दूसरे वो थे जो उसे डिनाई करते थे, यानी देयर वॉज फाइंड आउट सम कॉन्फ्लिक्ट। तो दो तरह की बातें हैं, एक जो है जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे, और दूसरे जो थे निगेटिव थिंकिंग रखते थे, उसको भी उन्होंने उसमें मेंशन किया, ठीक ना। और विच महाभारत एपिक्स हैड been written in Pali, Tamil and Prakrit languages. Those epics has been compared with the Sanskrit manuscripts. हाँ, इन लोगों ने संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट से अपने को कंपेयर किया, एंड दे पुट सम क्वेश्चंस अबाउट द संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड आल्सो रिजेक्टेड टू सम थिंग्स। यानी इन लोगों ने, यानी इन काव्य के लेखकों ने संस्कृत में लिखे गए लिपियों का जो अध्ययन किया, उस पर कुछ प्रश्न उठाए, और तमाम चीज़ों जो थी जो उन्हें सही नहीं लगी उसे उन्होंने रिजेक्ट भी किया था। तो बेटा दीज वेयर द अबाउट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, एंड नेक्स्ट डे वी शैल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट।